इन 5 जगहों पर आपकी चुप रहने में ही समझदारी है। हाँ साथियों, आज के वीडियो का टॉपिक इन 5 जगहों पर चुप रहने में ही आपकी समझदारी होगी और चुप रहने के फायदे भी होंगे। हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं वह चुप रहने के फायदे कौन कौन से हैं और किस जगह पर हमें चुप रहना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो कई जगहों पर हमें चुप रहना चाहिए और चुप रहने के कई फायदे भी होते हैं और उससे ज्यादा कई नुकसान भी होते हैं। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर हमें बोलना जरूरी होता है और कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां पर हमें चुप रहने में ही समझदारी होती है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि वो फायदे कौन कौन से हैं और वो जगह कौन कौन सी हैं जहां पर हमें चुप रहना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं साथियों। नंबर 1, जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो। हाँ साथियों, सबसे पहली जगह है ये। इस जगह पर आपको चुप रहना है। यदि कोई किसी की बुराई कर रहा है तो इस जगह पर आपको बिल्कुल चुप रहना है, क्योंकि जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। तो याद रखिए दोस्तों, इस जगह पर आपको बिल्कुल चुप रहना है। अधूरा सच। हाँ दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी है। यदि आपको किसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं पता या फिर किसी घटना के बारे में पूरी जानकारी नहीं पता तो याद रखिएगा दोस्तों, इस बात को भूलकर भी किसी के सामने बिल्कुल मत रखना, क्योंकि यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी पता है तो चुप रहने में ही उत्तम होगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। तो याद रखना दोस्तों, यदि आपको किसी विषय पर पूरी जानकारी नहीं पता तो भूलकर भी किसी के सामने इस बात को मत रखना। नंबर 3, जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा हो या फिर आपकी बातों को समझना ही नहीं चाहता। याद रखना दोस्तों, यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना या दुख परेशानियों को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है, वह आपको ध्यान से नहीं सुन पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताने की भूलकर भी गलती मत करें। याद रखना दोस्तों, अपना राज कभी मत बताना ऐसे लोगों को। नंबर 4, जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपको बता रहा है या आपके सामने व्यक्त करे। याद रहे दोस्तों, यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो आपको अपना समझता है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने की बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को जरूर सुने। हाँ दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। यदि कोई आपके सामने अपनी दुख या समस्या बता रहा है तो उसको समाधान बताने की बजाय उसके दुख या समस्या को जरूर सुने। उसके दुख या समस्या को किसी तीसरे को भूलकर भी मत बताएं, क्योंकि आजकल लोग किसी दूसरे की समस्या को लेकर के किसी तीसरे को बताने की कोशिश करते हैं और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग उसी समस्या को लेकर के उस इंसान का मजाक बनाने लगते हैं। तो याद रहे दोस्तों, किसी की समस्या किसी तीसरे के पास बिल्कुल भी शेयर मत करें। नंबर 5, क्रोध या घृणा करने वाले लोग। हाँ दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी है, क्रोध या घृणा करने वाले लोग, क्योंकि दोस्तों जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध
कर रहा हो, या फिर आपका अपमान कर रहा हो, या फिर आपके बारे में गंदे शब्द बोल रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का पूरा गुस्सा बाहर निकल जाए। आप यदि सही हैं तो भूल कर भी उससे माफी न मांगे और सही समय का इंतजार करें। दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो एक समय वो भी आएगा कि वह खुद चलकर आपसे माफी मांगने आएगा, या फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे द्वारा बताए गए चुप रहने के फायदे। हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे द्वारा बताए गए इन जगहों पर चुप रहते हैं तो आपको नीचे दिखाने की तो दूर की बात, आपके बारे में कोई गलत सोच भी नहीं सकता। हाँ दोस्तों, अब मैं आप सभी से विदा लेता हूँ और आप सभी से मेरा एक छोटा सा निवेदन है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।